सब लोग कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है भाई आप लोग? 8465x0 इकाइयां हैं, उसने कहा है इतनी इकाइयां हैं, 8465x0 ये इकाइयां हैं, इतने यूनिट आप उसके पास माल है। वह इन इकाइयों को बिना किसी शेषफल के 2 और 5 के समूहों में समान रूप से वितरित करना चाहता है। यानी बिना किसी शेषफल के, वो 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड होनी चाहिए, वो 5 से भी कंप्लीटली डिवाइड होनी चाहिए। इसके संभव होने के लिए x के मान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। मतलब वो ये कह रहा है कि x की जगह क्या आ सकता है, अगर ये संख्या पूरी पूरी 2 से भी डिवाइड होती है, ये संख्या पूरी पूरी 5 से भी डिवाइड होती है। मेरे प्यारे दोस्त, 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यूनिट डिजिट पर 0 या इवन संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ इवन संख्या मौजूद है, तो आप x की जगह कोई सी भी वैल्यू रख लो, हर एक संख्या जो है वो 2 से डिवाइड होगी। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो 0 मौजूद है, मतलब ये संख्या हमेशा 5 से भी डिवाइड होगी, आप x की जगह कोई भी वैल्यू रख लो। तो मेरा भाई ऑप्शन है x एक विषम संख्या होनी चाहिए, गलत बात है, x तो कुछ भी होना चाहिए, हर एक संख्या 2 और 5 से डिवाइड होगी, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0 है। x कैन बी एनी डिजिट फ्रॉम 0 to 9, फ्रॉम 0 to 9, तो भैया ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, x203m आप लोगों से कहा है ये 6 से पूरी पूरी डिवाइड होती है, ये 6 से पूरी पूरी डिवाइड होती है, अगर ये 6 से डिवाइड होती है तो क्या ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती होगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती होगी। उसने कहा है m की जितनी भी वैल्यू पॉसिबल है ना, सबका योग बताइए, m के सभी संभावित मानों का योग बताइए कितना होगा, यानी जितनी वैल्यू हम m की जगह पुट कर सकते हैं उन सबका योग मुझे बताना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त अब क्या करें हम लोग, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। अच्छा, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, आप लोग मुझे बताइए कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। आप कहेंगे 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यूनिट डिजिट पर 2 से कटने वाली संख्या आनी चाहिए, यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों m की जगह 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। अगर इन पांचों वैल्यूज में से कुछ आएगा तो तभी ये संख्या जो है वो 2 से पूरी पूरी कटेगी। अब मुझे 3 का नियम बताइए भैया जी, 3 का नियम क्या होगा? तो 3 का नियम ये कहता है कि अंकों का योग जो है वो 3 से कटना चाहिए। आपने कहा जी 8 और 7 15, 3 से कटेगा, 6 भी 3 से कटेगा, 3 भी 3 से कटेगा, यानी ये 2 बच चुका है। एक ये m है मेरे प्यारे दोस्त और एक ये m है। अगर मैं m की वैल्यू 0 लेता हूं तो क्या ये मेरा 3 से कटेगा? 2 + 0 + 0 2 आएगा, 3 से नहीं कटेगा, तो m की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। अगर m की वैल्यू मैं 2 लेता हूं तो यहां भी मुझे 2 लेना पड़ेगा, 2 और 2 4 और 2 6 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, m की वैल्यू 2 ले सकते हैं। m की वैल्यू अगर 4 लेता हूं, 4 4 8 2 10, 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी वैल्यू नहीं ले सकते। m की वैल्यू 6 ले सकता हूं क्या? 6 6 12 2 14, 3 से नहीं कटेगा, ये भी वैल्यू नहीं ले सकते। अगर मैं आपसे कहूं क्या m की वैल्यू 8 ले सकता हूं? 8 और 8 16 2 18 ले सकते हैं, ये वैल्यू लेंगे तो वो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। यानी उसने कुछ कहा है कि जो m की वैल्यू ले सकते हो उनका योग क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त उनका योग जो है वो 10 हो जाएगा। उनका 4, यहाँ हैज बटन दबाया हुआ है, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब उसने कहा है हैज को निम्न में से किससे बदला जाए ताकि यह 8 का गुणज बन जाए, यानी ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाए, यानी ये संख्या जो है वो 8 से मेरे प्यारे दोस्त डिवाइड हो जाए। तो आप ऑप्शन से रख के देख लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं हैज की जगह 8 रखेंगे तो 8 का नियम कहता है बाद के 3 अंक जो है वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। जब आप इसे 8 से डिवाइड करते हो ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये नहीं होता, तो आप हैज की जगह 8 नहीं लिख सकते। अगर आप हैज की जगह 6 लिखते हैं तो ये 684 बन जाती है लास्ट 3 डिजिट। 8 8 64 होता है, 64 4 बचेगा, 44 डिवाइड नहीं होगा, आप ये भी वैल्यू नहीं रख सकते हैं। आपने हैज की जगह 9 रखा तो ये 984 हो गया। 8 एकम 8 होगा, 1 बचेगा, 8 दूनी 16, 2 बचेगा, 8 3 24, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर आप हैज की जगह 9 रख देते हैं, हैज की जगह 9 रख सकते हैं, हैज की जगह अगर आप 9 रख देते हैं तो मेरे भाई ये संख्या जो है वो पूरी पूरी 8 से डिवाइड हो जाएगी। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये है 7 8 ab। उसने एक संख्या दी हुई है, ये n एक संख्या है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, क्वेश्चन ने कहा है कि वेयर ए एंड बी आर डिजिट्स, ए और बी जो है वो अंक हैं, यदि n जो है वो 9 से विभाज्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर ये संख्या 9 से डिवाइड होती है तो क्या अंकों का योग जो है वो 9 से कटना चाहिए? तो आपने कहा जी बात तो 100% की ठीक है, जब अंकों का योग 9 से कटेगा तभी तो बात जमेगी। बहुत बढ़िया जी, आपने काटने की कोशिश की, आपने कहा भैया जी 6 और 3 9 होते हैं, ये 9 से कट जाएगा, 7 और 2 9 होते हैं, ये 9 से कट जाएगा, 5 और 4 9 होते हैं, ये 9 से कट जाएगा, 8 और 1 9 होते हैं, ये 9 से कट जाएगा। यानी हमें ए बी की ऐसी कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी कि ये जो है वो पूरा पूरा 9 से कट जाए। अब देखते हैं ऑप्शन में बोला क्या है। a प्लस बी इज डिविजिबल बाई 9, बहुत बढ़िया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दूं, अगर ये दोनों जुड़ के 9 से डिवाइड हो गया तो क्या संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। आप कुछ ऐसी वैल्यू रख दीजिए जो ये 9 से डिवाइड हो जाए। आपने इसको 6 रख दिया, इसको 3 रख दिया, 6 3 9 9 से डिवाइड हो गया। यानी कि अगर आप इस संख्या को 9 से डिवाइड करना चाहते हैं तो इन दोनों के अंकों का योग जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। यही पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि a प्लस बी इज डिविजिबल बाई 9, यानी a और b को जोड़ के 9 से कटना चाहिए। क्या आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है, तभी ये संख्या 9 से डिवाइड होगी। पहली बात जो है वो 100% की सही है, ठीक है। उसने कहा यदि a विषम है तो b भी विषम है। कैसी बात करते हो पांडे जी, a विषम है तो b भी विषम है। अगर a विषम ले दिया मैंने 5 ले दिया तो b को मैं 4 नहीं ले सकता भाई, अंकों का योग ही तो 9 आना चाहिए। अगर अंकों का योग 9 आना चाहिए तो पहला विषम ले दिया तो दूसरा तो सम भी आ सकता है। तो ये आपने कौन सी बात कह दी कि a विषम है तो b भी विषम होना चाहिए? यहां आप गलत हो पंडित जी, यहां आप गलत हो बिल्कुल। ये बात बिल्कुल गलत है कि a विषम की संख्या कौन सी दी हुई है, n29m11, n29m11, ये 11 से विभाज्य है। जब उसने क्वेश्चन ने कह दिया है कि मेरे प्यारे दोस्त ये 11 से विभाज्य है, ये 11 से विभाज्य है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प m और n के बीच संभावित सही संबंध दे सकता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ। देखिए 11 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है एक एक अंक छोड़ के जोड़ो, 9 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, यानी कि यहां जो है वो 10 प्लस n लिखा हुआ है। आगे आइए, 2 हो गया, 2 प्लस m, 2 और 1 3 हो गया, यानी ये 3 प्लस m दिया हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो तो या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल मेरे प्यारे दोस्त आना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, प्लस यहां क्या है n है, माइनस m हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं मेरे प्यारे दोस्त, m जो है उधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, n जो है वो उधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, और ये इधर 7 दिया हुआ है, तो कौन सा वाला रिलेशन सेट बैठ रहा है?
कौन सा वाला रिलेशन सेट बैठ रहा है, m माइनस n इज इक्वल टू 7, m माइनस n इज इक्वल टू 7 बैठ रहा है। आप कहोगे जी मैं तो नहीं घटा रहा, मैं तो इसमें से इसको घटाऊंगा, तो भैया इसमें से इसको घटा ले, आपको तो नहीं पता ज्यादा वाला कौन सा है। आप तो ये कह रहे हो जी एक एक छोड़ के ये आया, जिनको छोड़ा था वो ये आया, मैं तो इसमें से इसे घटाऊंगा, 3 प्लस m में से 10 प्लस n को घटाऊंगा। आपने मुझसे कहा मैं तो इसे घटाऊंगा, तो मैंने कहा भैया जी इसे घटा लो, क्या ही जाता है ना। तो 3 में से 10 जाएगा, माइनस 7 आएगा, प्लस m आएगा, माइनस n आएगा, और इज इक्वल टू में 0 आएगा, और ये माइनस 7 है इधर आके प्लस 7 हो जाएगा, वहां से भी m माइनस n की वैल्यू 7 आएगी, m माइनस n की वैल्यू 7 आएगी। तो चाहे आप इसमें से इसे घटाओ, उसी संख्या है। आपने कहा जी 5 अंकों की ये संख्या है, मुझे नहीं पता है कि इनकी वैल्यूज क्या होगी, मुझे नहीं पता कि इनकी वैल्यूज क्या होगी मेरे भाई। ये पूरी संख्या 3 7 11 से डिवाइड होनी चाहिए। 3 7 11 का नियम ये कहता है कि वो संख्या 231 से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। आप मुझसे कहोगे कि 231 से ही क्यों डिवाइड होनी चाहिए, तो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड होगी, अगर कोई संख्या 7 से डिवाइड होगी, अगर कोई संख्या 11 से डिवाइड होगी, तो इनके मल्टीप्लिकेशन से भी डिवाइड होगी, और जब आप इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो संख्या 231 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। मैंने आपसे बस इतनी सी बात पूछनी चाहिए कि इस एक्स वाई की वैल्यू क्या आपको पता है, आपने कहा जी नहीं पता है एक्स वाई की वैल्यू। मैंने कहा शुरू के 3 अंक तो पता है, आपने कहा जी हाँ ये पता है। मैंने कहा कि मैं अपनी तरफ से इस एक्स वाई की वैल्यू को 0 0 मान लेता हूं, जितने की कमी पड़ेगी डिवाइड होने में, जितने की कमी पड़ेगी उतने मैं इस संख्या में जोड़ लूंगा, मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं इस संख्या को 231 से डिवाइड करके चल रहा हूं, भाई 231 से ही तो डिवाइड होनी चाहिए। 3 7 11 से डिवाइड होने का मतलब है वो 231 से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। आपने कहा जी 231 से डिवाइड करते हैं, 231 दूनी कितने हो जाते हैं, मैंने कहा 462 होते हैं। 6 में से 2 जाएगा कितना, 4, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 4 गया, तो मैंने 0 उतार लिया। आपने कहा भैया जी 9 बार काट दीजिए, 9 एकम 9 होगा, 9 3 27 को 7 हासिल 2, 9 दूनी 18, 2 20 हो जाएगा। 10 में से 9 गया 1, 13 में से 7 गया 6, ये 0 61 आ जाएगा, एक और 0 उतार ली। आपने कहा जी 231 दिया कितने होते हैं, मैंने कहा 693। अब एक बात तो आप लोग बताओ, ये पूरा पूरा तभी तो करता जब यहाँ 693 होता, ये तो 610 ही रह गया। यानी कि आपने जो संख्या मानी है ना वो 83 कम मानी है। आपने जो संख्या मानी है, आपने जो ये 0 0 माना था ना, आपने 83 कम माना था। अगर आप 83 ज्यादा मानते ना तो ये संख्या पूरी पूरी 231 से कट जाती, और अगर ये 231 से कट जाती तो ये संख्या 3 7 11 से भी कटती। यानी मेरे प्यारे दोस्त आपको इस संख्या में 83 जोड़ना पड़ेगा, और जब आप इस संख्या में 83 जोड़ते हो तो ये वो संख्या हो जाएगी जो 676 से तो शुरू होगी और 3 7 11 से पूरी पूरी डिवाइड होगी, हो जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या है, 8 है, वाई की वैल्यू 3 है। एक्स की वैल्यू 8 रखिए, 8 3 24 हो जाएगा, और वाई की वैल्यू 3 रखिए, 24 में से 15 जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 9 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, वो 9 है, एक्स 4 वाई, 5z3 x 4 y, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर कोई संख्या 7 11 13 से डिवाइड होती है तो याद रखना आज की बात, अगर कोई संख्या 7 11 13 से डिवाइड होती है तो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि वो संख्या 1001 से जरूर डिवाइड होती होगी। अब आप कहेंगे जी 1001 से क्यों डिवाइड होती होगी, क्योंकि तीनों का मल्टीप्लिकेशन 1001 आएगा, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, कि 1001 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो ये हमेशा क्वेश्चन जो बनेगा वो 6 अंकों से रिलेटेड बनेगा। अगर 6 अंकों से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है और वो 7 11 13 से डिवाइड हो रहा है जैसे इस क्वेश्चन में हो रहा है, तो वो संख्या हमेशा एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में होगी। इस बात का मतलब क्या है, यानी कि ये 3 अंक जो है वो दोहराए जाएंगे, तब जाके वो संख्या जो है वो 1001 से डिवाइड होगी, तब जाके वो संख्या 1001 से डिवाइड होगी। आज के बाद अगर कोई 6 अंकीय संख्या आपके सामने दी हुई है और वो 7 11 13 से डिवाइड होती है, तो समझ जाना कि वो एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में होगी। अगर वो 3 7 11 से डिवाइड होती है तो वो पहले वाला क्वेश्चन बन जाएगा जो इससे पहले कराया था मेरे भाई, है ना, समस्या मत लेना। अगर वो एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में होगी तो ये वैल्यू ए की होगी, ये वैल्यू बी की होगी, ये वैल्यू सी की होगी, ये फिर से ए की वैल्यू होगी, ये फिर से बी की वैल्यू होगी, ये फिर से सी की वैल्यू होगी, यानी 3 3 अंक जो है वो दोहराए जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ ए की वैल्यू x है तो x की जगह भी 5 आ जाएगा, यहाँ बी की वैल्यू z है, यहाँ बी की वैल्यू 4 है तो यहाँ z की जगह भी 4 आ जाएगा, यहाँ सी की वैल्यू 3 है, यहाँ सी की वैल्यू y है, यहाँ 3 आ जाएगा, यानी कि 543 543 1001 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब उसने कहा x की वैल्यू को हमने 5 लिया है, y की वैल्यू को हमने 3 लिया है, और z की वैल्यू को हमने 4 लिया है। 5 + 3 8 - 4 कितना हो जाएगा, 8 - 4 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 4 हो जाएगा। क्या अब आप कोई दिक्कत महसूस करेंगे, एक तो 3 7 11 वाले कॉन्सेप्ट में, तो वाई जेड एक 3 अंकीय संख्या है, ये एक 3 अंकीय संख्या दी हुई है। मान लीजिए एस जो है वो एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। जो आपका मन करे वो वैल्यू रख लीजिए। मान लीजिए मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 2 3 रख लेता हूँ, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या रख लेता हूँ 1 2 3, तो एक्स की वैल्यू को 1 रखा है, वाई की वैल्यू को 2 रखा है, जेड की वैल्यू को 3 रखा है। तो यहाँ उसने बोला है वाई जेड एक्स रखिए, वाई जेड एक्स यानी 231 रखना पड़ेगा, इसमें 231 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ वो कह रहा है जेड एक्स वाई जोड़िए, यानी जेड एक्स वाई 3 1 2 3 1 2 यानी 312 जोड़ना पड़ेगा। ये एक्स वाई जेड है, ये वाई जेड एक्स है, ये जेड एक्स वाई है मेरे भाई। अब उसने कहा है इन तीनों को जोड़िए, जब आपने इन तीनों को जोड़ा तो ये 6 आया, ये भी 6 आया और ये भी 6 आया, क्या वो संख्या जुड़ के 666 आ चुकी है। अब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। एस हमेशा 3 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड से विभाज्य होगा। एक्स की वैल्यू कितनी मानी है 1, वाई की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 3, 3 2 5 और 1 6, यानी वो आपसे कहना चाह रहा है एक्स 3 से भी डिवाइड होगा, एक्स 6 से भी डिवाइड होगा। आपने देखा ये 3 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, यानी पहली बात तो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, ठीक है, पहली बात जो है वो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। दूसरी बात क्या है, एस हमेशा 9 से विभाज्य होता है, क्या ये 9 से डिवाइड होगा, 6 6 12 और 6 18, 18 9 से डिवाइड होगा, यानी ये संख्या हमेशा 9 से डिवाइड हो जाएगी, ये संख्या हमेशा 9 से डिवाइड हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया। एस हमेशा 37 से विभाज्य होता है, 37 का डिविजिबिलिटी रूल लिख लो। अगर कोई अंक अगर कोई अंक अगर कोई अंक 3 बार लगातार दोहराया गया है, अगर कोई अंक 3 बार लगातार लिखा है, 3 बार लगातार लिखा है, 3 बार लगातार लिखा है, तो वह हमेशा 37 से डिवाइड होता है, तो वह हमेशा 37 से डिवाइड होता है, 37 से डिवाइड होता है। अगर कोई अंक 3 बार लगातार लिखा है तो वो 37 से डिवाइड होता है, 37 से डिवाइड होता है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? तो एस हमेशा 37 से डिवाइड होगा, तो ये मेरे प्यारे दोस्त, अच्छा इसमें तो तीनों हो रहे हैं, इसमें दे रखा है 1 ओनली 2 ओनली, 9 से विभाज्य होगा भाई, 9 से थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रही है, 9 से मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है, वैल्यूज देख के हमें शायद लग सकता है कि वो ना हो, क्योंकि तीनों वाला तो ऑप्शन ही नहीं है मेरे भाई।
देखिए मैं थोड़ा सा आपको इसे खोल के बताता हूँ, फिर हम लोग इसका कंक्लूजन बना लेंगे। बेसिकली ये जो एक्स वाई जेड होता है ना, अगर मैं एक्स वाई जेड को देखूँ, तो ये जो है ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये 100वां अंक है। तो जो 100वां अंक है उसमें 100 की गुणा होती है, ये 100x हो जाएगा। ये दहाई का अंक है, इसमें 10 की गुणा होगी, ये 10y हो जाएगा। और ये इकाई का अंक है, ये ऐसे ही लिख जाएगा। यानी जब हम एक्स वाई जेड को लिख रहे हैं तो वो मेरे प्यारे दोस्त लिखा जाएगा ऐसे। अगर मैं आपसे ये कहूं दूसरी संख्या लिखी हुई है वाई जेड एक्स, ये 100वें अंक है तो इसमें 100 की गुणा कर देंगे, 100y हो जाएगा। ये 10वां अंक है, इसमें 10 की गुणा कर देंगे, 10z हो जाएगा। और ये इकाई का अंक है, इसमें 1 की गुणा कर देंगे, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अगर मैं आपके सामने देखूं जेड एक्स वाई, तो ये 100वां अंक है तो इसमें 100 की गुणा हो जाएगी, 100z। ये 10वां अंक है, इसमें 10 की गुणा हो जाएगी, 10x। और ये इकाई का अंक है, इसमें 1 की गुणा हो जाएगी, ये y बन जाएगी। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं आपसे ये कहता हूं कि इन तीनों को जोड़ के किससे डिवाइड होता है, तो आपने कहा 100x 1x 101x और 10x 111x हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 10y और 100y 110y और 1y 111y बन जाएगा। ये जेड है 10z 11z और 100z 111z बन जाएगा, है ना। और अगर मैं 111 कॉमन ले लेता हूं तो ये x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। यानी इन तीनों को जुड़ने के बाद जो है ये कंडीशन आ जाएगी। अब आप ये देखिए कि s हमेशा 3 से 111 क्या 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है। x प्लस वाई जेड से भी विभाजित होगा, x प्लस वाई जेड से भी विभाजित होगा, पहला बिल्कुल ठीक है। s हमेशा 9 से विभाजित होगा, 9 से 111 नहीं कटता है, कुछ वैल्यूज के लिए होगा, हमेशा 9 से विभाजित नहीं होगा। अगर मैं ये वैल्यूज रखता हूं इनके लिए तो वो 9 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमेशा 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ये दूसरी बात बिल्कुल गलत है। अगर मैं कहूं s 37 से डिवाइड होगा तो 111 37 से डिवाइड होता है, तो ये हमेशा सही होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला और तीसरा। मेरी बात समझ गए। तो यहां से हमें ये सीख मिली कि अगर मेरे भाई वैल्यू रखने से कभी कभी क्या हो जाता है, वैल्यू रखने से कभी कभी जैसे यहां सेटिस्फाई कर गए और अगर हम इसके आगे नहीं गए और बाई चांस ऑप्शन का नियम मुझे बता सकते हैं कि 2 का नियम क्या कहता है, तो आप कहेंगे 2 के नियम के लिए हमें यूनिट डिजिट देखना पड़ेगा। अच्छा आप एक बात बताइए, क्या आप 222 को लिख सकते हैं 2 गुणा 111 लिख सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। इसकी पावर 333 है तो मेरे भाई इसकी भी पावर 333 होगी, इसकी भी पावर 333 होगी, हो जाएगी। बीच में प्लस लगा है, प्लस लगाइए। 333 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 111 333 हो जाएगा। इसकी पावर 222 है, इसकी भी पावर 222 ले लीजिए, इसकी भी पावर 222 ले लीजिए, लिख सकते हैं क्या? तो आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 111 की पावर 222 जो है वो बाहर कॉमन आ जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। यहां कितना बच जाएगा 2 की पावर 333 बचेगा और 111 की पावर 222 बाहर आ चुका है तो 111 की पावर जो है 111 बच जाएगा। यहां जो बचेगा वो 3 की पावर 222 बच जाएगा। 111 की पावर 222 आप बाहर कॉमन ले चुके हैं। अब आप ये देखिए, क्या ये 111 3 से कटता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल कटता है। क्या ये 111 37 से कटता है? बिल्कुल कटता है। यानी ये 3 से भी कटेगा, ये 37 से भी कटेगा। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये 2 से कटता है या नहीं कटता है। तो 2 से देखने के लिए बस केवल मुझे यूनिट डिजिट का देखना होगा। क्या आप मुझे इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट बता सकते हो कितनी आएगी? मेरे प्यारे दोस्त यूनिट डिजिट निकालने का तरीका होता है पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 अट्ठे 32 होता है, 1 बचेगा, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा। जब 4 से डिवाइड करेंगे 4 पंजे 20 होगा, 2 बचेगा, 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा। क्या यूनिट डिजिट पर अगर 1 मौजूद है तो क्या वो संख्या 2 से कटेगी? आप कहेंगे नहीं कटेगी। यानी ये जो एक्सप्रेशन आप लोगों के सामने दिया हुआ है ये 3 से और 37 से तो पूरा पूरा कट रहा है पर 2 से नहीं कटेगा। 3 और 37 से तो कटेगा परंतु 2 से नहीं कटेगा। 3 और 37 से तो कटेगा परंतु 2 से नहीं कटेगा मेरे भाई। यहां पूरा कॉमन ले लिया तो ये 1 बचेगा। अब 4 की पावर 61 ही तो कॉमन लिया, यहां तो 62 यानी यहां 4 की पावर 1 बचेगा। यहां 61 कॉमन आ गया है 63, यहां 4 की पावर 2 बचेगा। यहां 61 कॉमन लिया है 64 तो यहां 4 की पावर 3 बचेगा। बचेगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल बचेगा। अच्छा मुझे ये बताइए 4 की पावर 61 है मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 64 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है, 4 की पावर 1 4 होता है, यहाँ 1 है। 64 और 16 80 और 4 84 और 1 85 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए ये संख्या किससे डिवाइड होगी? ये संख्या क्या 7 से डिवाइड होगी 85 नहीं होगी? क्या ये संख्या 9 से डिवाइड होगी 85 नहीं होगी? क्या ये संख्या 11 से डिवाइड होगी नहीं? क्या 85 17 से डिवाइड होगी? बिल्कुल होगी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है नेक्स्ट 8y6y6 ये एक 9 अंकों की संख्या दी हुई है। उसने कहा ये 36 से विभाज्य है। 36 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहेगा? 36 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहेगा कि ये संख्या 9 और 4 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। भाई 36 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहेगा? 36 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहेगा कि ये संख्या जो है वो 9 और 4 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। जब ये इन दोनों से कटेगी तभी तो ये 36 से कटेगी। बहुत बढ़िया। उसने कहा है y का सबसे बड़ा संभावित मान, यानी y की वैल्यू सबसे बड़ी हम लोगों को लेनी है जितनी बड़ी हो सकती है। 2x प्लस y का ऋणात्मक मान क्या होगा, यानी 2x प्लस y की नेगेटिव में वैल्यू क्या होगी? अगर वो आपसे ये कह रहा है, हाँ क्वेश्चन ने कहा है कि दिया गया है कि x और y प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी प्राकृतिक संख्याओं का मतलब है 1 से शुरू होते हैं, 0 आपको नहीं लेनी है। 1 से 9 तक आप कुछ भी ले सकते हैं, प्राकृतिक संख्या लेनी है, आपको 0 नहीं लेना है। अच्छा 4 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे बताइए, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? आप कहेंगे जी 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है बाद के 2 अंक देख लीजिए। बाद के 2 अंक देखने यानी मैं प्यारे दोस्त y की जगह क्या रखूं, बड़ी से बड़ी वैल्यू कि ये 4 से पूरा पूरा कट जाए। तो 9 से तो बड़ी कोई वैल्यू नहीं होगी सिंगल डिजिट में। आपने देखा 96 क्या 9 से कट रहा है, 4 दूनी 8 1 बचेगा, 4 चौक 16 पूरा पूरा कट रहा है। यानी ये कंफर्म हो गया कि y की बड़ी से बड़ी वैल्यू जो है हम 9 लेंगे। अगर y की बड़ी से बड़ी वैल्यू जो है वो 9 हम लोग लेंगे मेरे प्यारे दोस्त, y की बड़ी से बड़ी वैल्यू हम लोग 9 लेंगे तो क्या ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? अब क्वेश्चन ने मुझसे ये कहा है भैया x की वैल्यू क्या ले, तो मेरे प्यारे दोस्त 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंकों का योग जो है वो 9 से कटना चाहिए। आपने कहा जी ये 9 कट गया, आपने कहा जी y की वैल्यू आप 9 ले चुके हो, ये 9 कट गया। 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 और 5 25, 25 और 6 31, 31 और 6 37, 37 में क्या जोड़ूं कि वो 9 से कट जाए? तो आप कहेंगे 37 में आपको 8 जोड़ना पड़ेगा, 37 और 8 45 होते हैं, तब वो 9 से कटेगा। यानी x की वैल्यू 8 हो चुकी है और y की वैल्यू जो है वो 9 हो चुकी है मेरे भाई। x की वैल्यू 8 हो चुकी है, 8 दूनी 16, y की वैल्यू 9 हो चुकी है, इसका अंडर रूट 25 का अंडर रूट 5 आएगा, लेकिन वो ऋणात्मक मान पूछ रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। वो ऋणात्मक मान पूछ रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा? वो -5 आ जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? जैसे आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो वास्तव में ये आपके लेवल का क्वेश्चन है, ये आपके लेवल का क्वेश्चन है। जैसे आपका काम भी लेवल का होगा, आप खतरों के खिलाड़ी आगे बनने जा रहे हैं, वैसे क्वेश्चन भी मेरे भाई आपके सामने ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, खतरों के खिलाड़ी वाला क्वेश्चन। एक 9 अंकों की संख्या है जो 88 से डिवाइड होती है। फटाफट मुझे ये बता दो कि 88 से अगर डिवाइड होती है तो वो किन 2 संख्याओं से डिवाइड होगी?
अगर वो 88 से डिवाइड होती है तो वो किन दो संख्याओं से डिवाइड होगी? बिल्कुल सही, वो 11 और 8 दोनों से डिवाइड होगी। अब मेरे प्यारे दोस्त उसने कहा है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अधिकतम आनी चाहिए, मैक्सिमम आनी चाहिए, मैक्सिमम आनी चाहिए, अधिकतम आनी चाहिए। अगर मैक्सिमम आनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्त तो आपको वैल्यूज सारी रख के देखनी पड़ेंगी, पता नहीं किस वैल्यू के रखने से मैक्सिमम आ जाए। ठीक है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि बाद के 3 अंकों को 8 से डिवाइड होना पड़ेगा, बाद के 3 अंकों को 8 से डिवाइड होना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताइएगा कि मैं वैल्यू रखना स्टार्ट करता हूं, y की वैल्यू रखना स्टार्ट करता हूं, जब मैं 0 रखता हूं तो 8 8 64 हो जाता है। y की वैल्यू जब मैं 0 रखता हूं तो 8 8 64 हो जाता है, 6 बचेगा, 8 8 64 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी y की वैल्यू 0 रखने से डिवाइड हो रहा है। जब मैं 1 रखूंगा 8 8 64 हो जाएगा, 7 बचेगा, 74 डिवाइड नहीं होगा। जब मैं 2 रखूंगा तो 72 पूरा पूरा हो गया, 4 डिवाइड नहीं होगा। जब मैं 3 रखूंगा तो 8 नाम 72, 1 बचेगा, नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं y की जगह 4 रखूंगा, 8 नाम 72, 2 बचेगा, 24 हो जाएगा, 8 3 24 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही जब मैं 5 रखूंगा, 8 नाम 72, 3 बचेगा, डिवाइड नहीं होगा। 6 रखूंगा, 4 बचेगा, डिवाइड नहीं होगा। 7 रखूंगा, 5 बचेगा, डिवाइड नहीं रखूंगा होगा। जैसे ही मैं 8 रखूंगा y की जगह, 78 हो गई, 8 नाम 72, 6 बचेगा, 64 पूरा पूरा 8 से कट जाता है मेरे भाई। यानी कि y की जगह हम 3 वैल्यूज रख सकते हैं, एक 0 को रख सकते हैं, एक 4 को रख सकते हैं और एक 8 को रख सकते हैं। अब देखिए, अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अंकों को जोड़ लीजिए। आपने कहा 9 और 3 12, 12 प्लस x, 12 और 7 19, 19 और 4 23 हो गया, यानी ये 23 प्लस x हो जाएगा। जिनको छोड़ा है उनको जोड़ लीजिए, 8 और 4 12, 12 और 9 21, 21 प्लस y हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, अब आप थोड़ा सा सोच के चलना, बात को थोड़ा सा समझ के चलना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि y की वैल्यू अगर आपने 0 ले दी, y की वैल्यू अगर आपने 0 ले दी, तो मेरे प्यारे दोस्त x की वैल्यू को आपको क्या लेना पड़ेगा? x की वैल्यू को आपको 9 लेना पड़ेगा, तभी तो 23 और 9 32 होगा, 32 में से 21 जाएगा, 11 आएगा, तभी तो ये संख्या 11 से डिवाइड होगी। यानी जब आप y की वैल्यू को 0 लेते हैं तो x की वैल्यू को 9 लेना पड़ेगा आपको। जब y की वैल्यू को 4 लेंगे तो ये 25 हो जाएगा मेरे भाई। तो x की वैल्यू को क्या लेंगे मेरे भाई? मैक्सिमम लेनी है। 25 और 11 36 बनाने के लिए बेटा नहीं होगा, x की वैल्यू को 2 लेना पड़ेगा। जब y की वैल्यू को 4 लोगे तो 21 4 25, 23 2 25, ये पूरा पूरा कट जाएगा। अगर y की वैल्यू को 8 लेते हैं, 21 और 8 29 हो जाएगा, तो x की वैल्यू को आपको 6 लेना पड़ेगा। x की वैल्यू को आपको 6 लेना पड़ेगा। जब y की वैल्यू को 8 लोगे, y की वैल्यू को 8 लोगे तो x की वैल्यू को 6 लेना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, अगर y की वैल्यू को 4 लोगे तो x की वैल्यू को 2 लेना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए मैक्सिमम किससे आएगा। y की वैल्यू 8 लीजिए, 8 पंजे 40 हो गया। x की वैल्यू 6 लीजिए, 6 दूनी 12 हो गया, 40 और 12 52 हो जाएगा। या 52 से भी कोई बड़ी वैल्यू आ रही है? क्या 52 से भी बड़ी वैल्यू कोई आ रही है? तो आप कहेंगे नहीं आ रही है, तो मैक्सिमम मान जो हो जाएगा वो इसका 52 हो जाएगा। मैक्सिमम मान जो हो जाएगा वो इसका 52 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है जी, चीजें क्लियर हुई? तो आप कह देंगे जी चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, ये y की वैल्यूज हैं, इन y की वैल्यूज को यहां पुट करिए, फिर उसके हिसाब से x की वैल्यूज निकालिए मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, कल यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n वाला कॉन्सेप्ट है डिविजिबिलिटी रूल का, वो आगे आएगा। उसके लिए भी बेचैन मत होना, जब पावर वाले क्वेश्चन कराऊंगा, रिमाइंडर थ्योरम में कुछ कॉन्सेप्ट बताने होंगे, तब वो मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने क्वेश्चन आएगा। कल हम लोग जो है, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, तो नंबर ऑफ जीरोस में बहुत